नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। नाउ ड्रोन्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस क्वालिटी ऑफ एसेट्स प्रोड्यूस एट मनरेगाज वर्क साइट। तो अब जो है मनरेगा कार्यस्थलों पर जो भी कार्य होगा या जो भी कार्य प्रगति पे चल रहा है, तो उस कार्यस्थल पर अब जो है ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी और उसकी क्या प्रगति और क्या गुणवत्ता है, दोनों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाने वाली है। जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे मनरेगा के द्वारा एक कार्य हो रहा है, जो कि एक छोटा सा नहर है और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। तो ड्रोन के माध्यम से ये फ़ोटो कैप्चर किया गया है कि ये लोग काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पे जो भी मसाला वसाला का यूज हो रहा है तो वो सही अनुपात में, या फिर काम की जो गुणवत्ता है उसको ड्रोन के माध्यम से कैप्चर किया जा रहा है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल इसकी। इंक्रीजिंग इट्स सर्विलांस ऑफ वर्क साइट्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। तो इसके तहत जो है कार्यस्थलों पर जो है जहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे हैं उसकी निगरानी के लिए ड्रोन को सेवा में लिया जाना है। ठीक है। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल बी प्लेसिंग ड्रोन्स इनटू सर्विस टू मॉनिटर बोथ द प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ एसेट्स प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको हेडिंग में ही बताया था कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये उत्पादित संपत्तियों की प्रगति, यानी कि जो भी काम हो रहा है, जो भी एसेट्स मनरेगा के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसकी प्रगति और गुणवत्ता दोनों की निगरानी के लिए जो है ड्रोन का जो है सेवा में लिया जाना है, यानी कि ड्रोन का उपयोग किया जाना है। 4 functions according to a standard operating procedure SOP recently issued by the ministry। SOP जो है यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, जिसका मतलब होता है मानक परिचालन प्रक्रिया। तो इसके द्वारा जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में ये जारी किया है इस SOP को। तो देखते हैं आगे SOP में क्या है। द ड्रोन्स विल बी यूज्ड फॉर 4 टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग, surveying the ongoing works, inspecting the completed works, impact assessment and special inspection in case of complaints। तो मनरेगा कार्य पे जो है मनरेगा कार्यों पे जो भी काम चल रहा है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो हाल ही में SOP जारी किया गया है, उनके अनुसार 4 प्रकार की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो 4 प्रकार का काम क्या है? तो सर्वेइंग द ऑनगोइंग वर्क, तो चल रहे कार्यों का जो है सर्वेक्षण करना है। तो फिर दूसरा क्या है? इंस्पेक्टिंग द कंप्लीटेड वर्क्स, इसके बाद जो है पूर्ण कार्यों का जो है निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद है इम्पैक्टिंग असेसमेंट्स, यानी कि जो भी काम हुआ है उसका क्या प्रभाव है या उसका मूल्यांकन किया जाएगा। एंड स्पेशल इंस्पेक्शन इन केस ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि जो भी शिकायत जो वहाँ पे आ रहा है, शिकायतों का, मामलों का जो है निपटारा किया जाएगा। ठीक है। देयर आर सेवरल कंप्लेंट्स अबाउट करप्शन इन मनरेगाज वर्क्स दैट वी रिसीव रेगुलरली। तो मनरेगा के जो मंत्रालय में जो है बहुत सारे करप्शन, भ्रष्टाचार के जो हैं बहुत सारे शिकायतें जो हैं रेगुलर कार्यालय में पहुंच रहा है। तो दिस वेरी फॉर्म्स machines being used in place of the workers, many receiving wages without doing work। तो कहने का मतलब है वहाँ पे जो शिकायतें जा रही है बराबर, तो उसमें कहा गया है कि वहाँ पे मज़दूरों के जगह पे मशीनों का यूज किया जा रहा है, और जो भी वहाँ पे मज़दूर हैं काम कर रहे हैं तो उसको कभी पैसा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, और
उस मज़दूर के अलावा जो हैं कोई अलग से बाहरी मज़दूर वहाँ पे काम कर रहा है कम पैसे में। तो और इसमें कहा जा रहा है कि कई मज़दूर तो ऐसे हैं जो बिना कार्य के भी मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं। और इसका शिकायत जो है रेगुलर बेसिस पे कार्यालय में पहुंच रहा है, मंत्रालय में पहुंच रहा है। और वर्क्स बियॉन्ड द अप्रूव्ड लिस्ट बीइंग अंडरटेकन एंड सो ऑन। तो अभी जैसा कि बताया हमने कि इसमें जो मनरेगा द्वारा स्वीकृत सूची जो दी गई थी, तो उस सूची के परे कार्य को किया जा रहा है, यानी कि जो भी मजदूर का सूची में नाम है तो उसकी जगह मशीनों का यूज किया जा रहा है, और इसके अलावा बाहरी मजदूरों का भी उपयोग लिया जा रहा है, क्योंकि बाहरी मजदूरों को कम पैसे में वो वहाँ पे कार्य करवा ले रहा है और जो मनरेगा के मजदूर हैं उससे काम नहीं लिया जा रहा है। ड्रोन्स विल बी स्पेशली हेल्पफुल इन सच केस फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड फॉर ग्रेनरिंग एविडेंस, ए सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड। तो मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ऐसे मामलों में वास्तविक समय में की गई निगरानी जो है कई प्रकार के सबूत जुटाने के लिए, और निगरानी के माध्यम से जो सबूत जुटाए जाएंगे तो उसको विशेष रूप से सहायक सिद्ध होंगे, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे करप्शन होता हुआ दिख रहा है वो कम होगा। द एसओपी स्पेक्युलेट्स द drones will be used by the ombudsperson in every district। तो मंत्रालय द्वारा जो है एसओपी जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि ड्रोन का उपयोग हर जिले में लोकपाल द्वारा, यानी कि ओम्बुड्सपर्सन मतलब होता है लोकपाल, तो लोकपाल द्वारा किया जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग सुओ मोटो कंप्लेंट्स एंड डिस्पॉन्डिंग ऑफ देम विद इन 30 डेज। तो वो जो ड्रोन के माध्यम से निगरानी किया जाएगा उसमें बहुत सारे फीचर्स भी होंगे जो कि स्वतः शिकायतों को दर्ज कर लेगा, और 30 दिनों के भीतर जो है उनका निपटारण यानी कि समाधान करने के लिए भी वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, विद इन 30 डेज। वेरिफिकेशन ऑफ वर्क्स यानी कि कार्यों का सत्यापन। फॉर इफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड रिड्रेसल of grievances, it is decided by the ministry that the ombudsperson may use drone technology facility for verification of the works virtually, the SOP further states। तो SOP में जो आगे कहा गया है कि शिकायतों की कुशल निगरानी और शिकायत ग्रीवांस मतलब शिकायत होता है, तो शिकायतों की कुशल निगरानी और निवारण के लिए मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकपाल के कार्यों को सत्यापन के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। प्रौद्योगिकी जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि स्वतः संज्ञान में ले लेगा ड्रोन कि कोई अगर मजदूर के साथ कोई गड़बड़ हो रहा है या वहाँ पे कार्यस्थल पे कोई मिलावट हो रहा है तो वो स्वतः संज्ञान ले लेगा कैमरा में कैप्चर करके। ठीक है, तो ऐसा एसओपी के माध्यम से कहा गया है। इट हैज डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू ओम्बुड्सपर्सन्स एज नीडेड। राज्य सरकारों को आवश्यकता अनुसार जो है लोकपालों को सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। तो आज का इस टॉपिक का यहीं पे अंत होता है, और आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आता है और मैं अगर आपको कई हद तक समझाने में सफल हो पा रहा हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको इनकी आवश्यकता है उनके पास उनको पहुँचाएँ, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।